हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पेज नंबर जो है सो 78 टू 79 डिस्कस करेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा आप। किस तरीके से आइडेंटिटीज बनता है, इसी में आप समझेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, कि जब एक्स का मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स मेथड सिखाने हैं। हो सकता है अगर पूछा गया स्कूल में तो आपको इस चीज से डर नहीं लगेगा। अगर बुक्स पलट करके देखते हैं, बुक से ही टॉपिक लिया हुआ है, लेकिन बुक्स अगर गणित मंजरी देखते हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी है, अगर उसमें आप देखोगे तो समझने में शायद प्रॉब्लम हो। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में जो है सो ये चला जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको जो है सो फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, देखिए इसको एक एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल भी जो है सो एनसीईआरटी का ही है, जो कि गणित मंजरे। आपको बोला मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें अलजेब्रा टाइल्स को यूज करना है। तो आप सपोज दैट हमने बोला कि एक एक्स प्लस 3 लेना है, तो समझिएगा, और दूसरा एक्स प्लस 4 लेना है, उसका जो है सो स्क्वायर बनाना है। तो देखिए हमने एक्स यहां तक ले लिया, दिस इज एक्स, और 3। अब 3, 1 + 1 + 2 + 3 है ना, 1 1, तो ये कितना हो गया 1, ये 1 और ये 1। ठीक है, वैसे ही जितना एक्स आप इधर लिए हो ये एक्स हो गया, और 1 2 3 4, 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो हमें इसके हेल्प से आपको क्या करना है, आपको अलजेब्रा टाइल्स के हेल्प से आपको ये करना है। तो चलिए अलजेब्रा टाइल्स मैं बना लिया हूँ, तो आपको ये चीज दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। देखिए मैं जस्ट इसको यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ, जो कि आप समझ पाएंगे। देखिए क्या किया हूँ, आप अगर इस पार्ट को समझते हैं, देखिए ठीक है, हियर ये जो वैल्यू है, दिस इज एक्स, ये और ये, इसको बोला 1, ये 1, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, दिस इज, अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 यूनिट। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से आप दूसरी साइड अगर देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, ये पूरा कितना है, x + 4 है ना, x + 4 लिया। ठीक है, एक और पार्ट इधर कर लेता हूँ, जो कि एक साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना है, x + 4। आप यहाँ तक जो वैल्यू है, दिस इज x, दिस इज x, ये और दिस 1 1 1 और 1, x + 4 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिला, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, आपको पता है। तो एल क्या हो जाएगा, एल इज x + 3 या x + 4, जो भी लिखना है, x + 3 और ब्रेथ इज x + 4। तो देखिए यहां से मैं लिखता हूँ, मीन्स इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ, इसका एरिया, एरिया एरिया को मैं ए बोल दे रहा हूँ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, मीन्स x + 3 और x + 4। ठीक है, तो एरिया मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये जो पार्ट है, ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, साइड इंटू साइड।
तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल जिसका लेंथ कितना है ना, जिसका लेंथ एक्स है, जैसे ये वाला साइड एक्स है और ये 1 है, तो आप बोल सकते हैं एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा। क्लियर है, एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स एंड दिस इज ऑल्सो बी एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो पार्ट दिख रहा होगा, इसका साइड 1 इंटू 1 स्क्वायर है, तो इसका 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका एरिया 1, ये भी 1, ये भी 1, दिस ऑल्सो भी 1, 1 1 1 1 1 1 1 1, समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सबको, मतलब इस पूरे स्क्वायर का अगर एरिया लिखना है तो हर एक का ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स कितने बार है, 1 2 3 और नीचे 4, तो x प्लस 7 है ना, मतलब 7x। तो आप लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने में, 4x प्लस 5x प्लस प्लस कितने हो गए, 3 3 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो x हो गया। और 1 कितने बार है, 3 3 3 3, मतलब टोटल 12 बार है। तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने आ गए, 1 2 3 2 5 प्लस 1 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो आप एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कितने टाइम्स है, 3 4 5 6 7, तो एक्स प्लस 7x। और 1 1 1 कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 पर क्या है। हाँ, तो फैक्टराइजेशन मतलब आप इसके हेल्प से आप क्या किए, आपने मल्टीप्लाई किया। देखिए इफ, तो आप लिखोगे इफ वी मल्टीप्लाई, या इफ मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई किया, x+3 एंड x+4, x+3 एंड x+4 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऑब्टेन, देन ऑब्टेन क्या आपको मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, देन ऑब्टेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। समझ में आया बच्चों, तो आप इस तरीके से करते हैं। अब इसी चीज को समझिए, क्या बोल रहा है कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x को अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर, अभी इसी को सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और आपने किसको मल्टीप्लाई किया था, x+3 और x+4। ठीक है, x+4, x+4, तो आप देखो दिस इज x+4। तो अगर आप ध्यान दीजिए इस पार्ट को, मीन्स अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, आपको पहले भी बताया ये फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज करेंगे तो x+3 प्लस x+4 मिलेगा। क्लियर है बच्चों, तो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, x+3 और x+4 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पेज नंबर 79 पे, अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट का है। अब ध्यान से देखिए कितना है। फर्स्ट पार्ट है, ये है पेज नंबर, पेज नंबर 79। ठीक है, पेज नंबर 79 पे क्या है, थिंक। सपोज 7x, ये जो 7x है, 7x को अगर आप स्प्लिट 2x और 5x में करोगे तो क्या सिमिलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। फॉर्म कंसीडर अदर पॉसिबिलिटी चेक। तो देखिए अगर आप इसको करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। अब आपसे क्या बोला गया है, 7x को स्प्लिट करना है, मींस इस 7x को आपको स्प्लिट करना है। किसमें स्प्लिट करना है, आपको बोला है 2x और 5x में, है ना, 2x और 5x में। आप अगर बोलेंगे कि सर इसको 3x प्लस 4x भी तो लिख सकते हैं, हाँ वो लिख सकते हैं, वो पीछे किए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको आपको स्प्लिट करना है 2x
प्लस 5x में ब्रेक करना है, ठीक है। अगर 2x प्लस 5x में ब्रेक करेंगे तो क्या सेम अरेंजमेंट मिलेगा? तो देखिए रेक्टेंगल का मान लेते हैं, एक तरफ 2x है, तो रेक्टेंगल हमने बनाया है, ध्यान से देखिए, ठीक है। एक तरफ क्या है, x प्लस 2 है, तो देखिए इसको कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो देखिए इस पार्ट को सबसे पहले तो ये कर देता हूँ, ये लिख लूंगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, जैसे x प्लस टू, कैसे x प्लस टू, ये वन है, ये वन है, और ये पार्ट अगर बात करूं यहाँ से यहाँ, तो दिस इज x, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको x हो जाएगा, आप देखिए x हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, वन 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 और वन, ठीक है। तो इधर कितने वन हो गए, इधर आपको 5 वन हो गए, तो x प्लस 5, तो आप इसको लिख सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम्म, तो इसको आप लिख सकते x प्लस 5 लिख सकते हैं, और इधर क्या है, x प्लस 2। चलिए फिर एरिया लिखते हैं। ये तो आपको दिख रहा है क्या, x इंटू एक्स, साइड स्क्वायर कर दिया, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसका एरिया क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, इसका जो है सो ब्रेथ कितना है, वन, और जो है सो लेंथ कितना है, एक्स है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसका जो है सो एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा एक्स। उसी तरह इसका भी एक्स, 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 इसका भी एक्स, एक्स, और दिस ऑल्सो एक्स। अच्छा, ये तो आपको स्क्वायर दिख रहा है जिसका साइड वन है, तो यहाँ से ये भी चल सकते हैं, ये वन 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 और वन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आपके पास क्या है इक्वेशन, अगर आप एरिया देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितने एक्स है, इधर 2x है और इधर 5x है, तो 2x प्लस 5x कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, ठीक है। 7x आ जाएगा। अच्छा, वन कितने हैं, दो, दो, टू, टू, फोर, टू, सिक्स, टू, एट, और टू, 10, ठीक है। तो प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए आप इसको जो है सो x प्लस 2 और x प्लस 5 की हेल्प से, अगर आपको फिर भी इसका देखना है तो कैसे, फिर एरिया आप देखो लिख सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। एरिया में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितने बार है, 7 टाइम, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हुए, 3 और 3 6 प्लस एक्स, और वन कितने टाइम्स है, वन जो है सो 10 टाइम्स है, तो इसको 10, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख सकते हैं। अब देखो फर्क क्या हुआ है, फर्क आपको एक चीज पे दिखेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट जो ओरिजिनल इक्वेशन है, तो वो कितना है, 12, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना है, कांस्टेंट वैल्यू 10 है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर आप बात करते हैं कि 7x को अगर आप स्प्लिट करोगे कितने से, आपने इसको स्प्लिट किया 2x और 5x से आपने स्प्लिट किया, ठीक है। तो 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, और इसी में 7x को अगर आपने जैसे इस पार्ट में अगर देखते हैं, तो इस पार्ट में अगर हमने स्प्लिट किया 7x को 3x प्लस 4x से किया, तो उसके वजह से क्या आया, कांस्टेंट 12 आया, जो कि देखा। अगर 2x प्लस 5x से करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है सो अलग आएगा। इसी चीज को अब देखिए, अलजेब्रा टाइल्स कैन रिप्रेजेंट प्रोडक्ट एंड फाइंड फैक्टर। अब इसके बाद होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो है सो बोलते हैं, देखिए कैसे। अब इसी चीज को बताऊंगा, और मिडिल टर्म से अगर डर लगता है तो बहुत आसान कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। बाकी आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, द मिडिल मिडिल टर्म मेथड, ध्यान दीजिएगा। सेम थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये आपको पेज नंबर सेकंड में मिलेगा, मैसेज मिलेगा, ठीक है। इसी के बाद आपको जो है तो ये पार्ट मिल जाएगा, सेकंड बॉक्स होगा, वहां पे ये पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अलजेब्रा टाइल कैन बी यूज रिप्रेजेंट द फाइंड फैक्टर x+2 और x+3 यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, ठीक है। तो आप देखिए आपको
हाँ जी, तो आपको क्या करना है, x+2 और x+3 ये है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। आप ये बोल सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, हम्म, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, एक तो ये पार्ट, ठीक है, तो यहाँ तक, और ये दिस इज वन और दिस इज एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, x+2 कर रहा हूँ, है ना, ये आप कर सकते हैं खुद भी। तो नेक्स्ट इज, आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से, ये सब अलजेब्रा टाइल्स कैसे है बुक में आपको देखिए बहुत बेसिक से आप इस पार्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ तक क्या आ जाएगा, ये x है, फिर ये वन और ये वन, वन वन वन, तो इधर कितना आ जाएगा, x+3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसका स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, x², तो दिस इज x², ये आपको दिख गया होगा, दिस इज x x×1 x, ये x, ये x, ये x, और ये छोटा, ये वन वन, क्योंकि वन 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 है, वन। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x² और कितने हैं, 3+2 5, +5x और +6, मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, यही मिडिल टर्म स्प्लिट है। अब ध्यान से देखिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट एक और तरीके से बताता हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल बेसिक से अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही सेम रिजल्ट आपको जो है सो x² + 5x अभी +6 मिलेगा। इसके बाद का जो है सो क्वेश्चन बताता हूँ, और फिर आपको मिडिल टर्म और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आपको सोचना होता है और किस तरीके से आप करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ले आउट अलजेब्रा टाइल्स, है ना, ले आउट अलजेब्रा टाइल्स x² + 11x + 30 इन सच अ वे दैट यू विल सी इट्स फैक्टर। आपको फैक्टर निकालना है, तो ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है, x² + 11x + 30, ठीक है। तो आपको सोचना है इसको, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में सोचना है, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना होता है, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है, ध्यान दीजिए, इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, अगर अगर आप सम करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप सम करेंगे तो 11x बनना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, तो वो कितना प्लस है साइन, तो प्लस ही आना चाहिए, तो आपको 30 बनना चाहिए, ठीक, 30x² मीन्स ये दोनों, अगर सिर्फ नंबर का देखेंगे तो 30, ठीक है, 11। तो आपके मन में कुछ आ रहा है, किसको कर सकते हैं, अगर किसी के मन में आ रहा है 6 और 5 आ रहा है, ठीक है, तो अगर 6 और 5 अगर करें तो 6 5 जा करोगे 30 आ जाएगा, 6 + 5 करोगे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब किसी के मन में आया सर 15 और 2 ही तो होता है, 15 और 2, 15 और 2 को जब आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 30 आएगा, लेकिन 15 + 2 को जब आप ऐड करेंगे तो वो 17 आएगा, तो इसलिए ये फेल हो जाएगा, तो 6 + 5 हो जाएगा, चलेगा। तो 5 + 6, अगर 11 को 5 + 6 या 6 + 5 कीजिए, और मल्टीप्लाई में अगर 5 × 6 करेंगे तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। तो चलिए 5 + 6 तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से इसको करना है। तो एक साइड क्या ले लेंगे, x + 5, और दूसरे साइड को क्या ले लेंगे, x + 6। तो इस पार्ट को दिखाते हैं अलजेब्रा टाइल से कैसे करते हैं। तो ये रहा, ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपको x 1 1 1 और 1, तो 1 1 1 1 और 1 कितने हो गए, 3 + 2 5, तो दिस इज x + 5 होल साइड बनेगा। अच्छा इधर देखते हैं, इधर कितना आपका आ रहा है, चलिए, तो
ठीक है। और एक और बना दे रहा हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। टोटल वैल्यू मैं इस पार्ट को लिख लूंगा, ठीक है। चलिए, ओके। तो यहाँ तक आप देखिए, ये x है, दिस इज x। ये वन 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 और वन, तो ये कितना आ जाएगा? वन 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 वन, कितने वन? 3 4 5 6। तो ये कितना आ जाएगा? x+6। तो इसका एरिया x², ये x और x, इधर आ जाएगा x x x x x और x। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो छोटा है इसमें कितना आ जाएगा? वन 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 वन, है ना। वन 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 वन, मतलब ऑल वैल्यू, ये जो छोटा सा स्क्वायर है, स्मॉलर स्क्वायर, उसका एरिया कितना आ जाएगा? वन 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 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x² प्लस कितना x है? देखिए, एक तरफ 5x और एक तरफ 6x, तो आप लिख सकते हैं 5x प्लस 6x, और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? 30, है ना, 30। तो इसी को जब आप फैक्टराइज किए तो आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर और प्लस, आप क्या लिख सकते हैं? सॉरी, x² x+5 और x+6 लिख सकते हैं, ठीक। x+6। तो ये क्या लिखा हमने? फैक्टराइज लिखा। बहुत आसानी से इस चीज को आप समझ सकते हैं और इस चीज को कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ तक आपको हमने 79 पेज तक आपको जो गणित मंजरी है न्यू एनसीईआरटी, उसको तो हमने सॉल्व करवा दिया। इसके बाद दो और कॉन्सेप्ट बचते हैं इसी का, जो कि आगे मिडिल टर्म स्प्लिट से कुछ और भी पार्ट करेंगे अलजेब्रा टाइल के हेल्प से। तो और 12 एग्जाम्पल तक, फिर उस पार्ट को जो है सो अगले वीडियो में ले लेता हूँ, फिर आपको 4.4 एक्सरसाइज जो है सो सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।